हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ फिर से आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर। देखिए, मैं ये वीडियो स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन पे बना रहा हूँ, लेकिन मेरा मकसद था, सबसे पहले मैं सोच रहा था कि स्टार डेल्टा पे बनाऊँ, स्टार्टर पे बनाऊँ। और क्योंकि मैंने इससे पहले भी ड्यूअल स्टार्टर पे आपको एक वीडियो दी है, तो बट मेरे को लगा कि सबसे पहले आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर समझने से पहले आपको स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन के अंदर बेटर अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन की, तो आप उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर पाओगे, समझ पाओगे कि एक्चुअल में हम ये लॉजिक इसमें स्टार और डेल्टा कनेक्शन का क्यों लगा रहे हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर में। सो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम अपनी इस वीडियो में ले लेते हैं स्टार कनेक्शन को। देखिए, एक्चुअल में स्टार कनेक्शन होता क्या है। स्टार कनेक्शन का कुछ इस तरीके से रूप होता है, इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया जाता है। और इसका मतलब है कि जो भी हम फेस, जैसे लेट सपोज आर वाई और बी, ये तीन फेसेज हैं जो कि हमने दिए और इनको एक जगह पर सॉर्ट किया। एक बात समझें कि स्टार मोटर के अंदर ये चीज़ कैसे परफॉर्म, ये कैसे अप्लाई होती है, वो चीज़ आप क्लियर करें थोड़ा। क्योंकि उससे क्या होगा, अगर आपकी ये सब चीज़ें बेसिक से आप क्लियर करोगे तो आपकी इसके, अगर आप स्टार्टर समझोगे उस वक्त आपके लिए बहुत ही बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी और आप इसको इजीली समझ पाएंगे। तो समझिए, इसको हम बता रहे हैं कि इसका मतलब होता है, जैसे लेट्स सपोज आपको सभी को पता है कि मोटर के अंदर 3 वाइंडिंग होती है। अगर 3 फेस मोटर है तो 3 वाइंडिंग इसके अंदर हमारी होंगी। जो हमने ये देखिए यहाँ से लगाया, ये टर्मिनल का एक पॉइंट होगा। जो टर्मिनल होता है, टर्मिनल बॉक्स आपको देखा होगा, उसमें 6 पॉइंट दिखे होंगे आपको। उसमें होता क्या है कि एक यहाँ से टर्मिनल बॉक्स से गया, अंदर वाइंड हुआ और दूसरी ओर निकल गया। अब ऐसे ही 3 वाइंडिंग उसमें होंगे, ठीक है। तो 3 वाइंडिंग हमारे उसमें होंगे। अब देखिए, स्टार कनेक्शन एक्चुअल होता क्या है वो चीज़ समझें। स्टार कनेक्शन का मतलब है कि हम किसी भी 3 फेज को अगर एक पॉइंट पे शॉर्ट कर रहे हैं, उस कनेक्शन को हम स्टार कनेक्शन बोलते हैं। अब समझें, अगर हमें मोटर स्टार में चलानी है, ध्यान रखें, अगर हमें मोटर स्टार कनेक्शन में चलानी है तो उसके लिए आपको ये 3 पॉइंट, जो टर्मिनल पे 3 पॉइंट ये हैं, उनको शॉर्ट करना होगा। और यहाँ पे आपको आर वाई और बी, ये तीनों फेज देने होंगे। अब इसका मतलब क्या है, देखिए ये एक तरह से यही बन गया, तो इसका मतलब ये स्टार कनेक्शन है। अब स्टार कनेक्शन के आप इसको समझे कि स्टार कनेक्शन में होता क्या है एक्चुअल में। देखिए, स्टार कनेक्शन में ये यहाँ पे एक्चुअली हम यहाँ पे न्यूट्रल बना लेते हैं इसको, ये न्यूट्रल होता था। तो अब जो लाइन वोल्टेज, देखिए लाइन वोल्टेज होता क्या है। लाइन वोल्टेज आप समझें, लाइन वोल्टेज होता है किसी भी 2 फेज, जैसे आर और वाई, इन 2 फेज के बीच का जो हम वोल्टेज बोलेंगे उसको हम लाइन वोल्टेज बोलते हैं। और ये क्या होगा, ये फेज़ वोल्टेज होगा। किसी भी एक कोयल में अगर हम बात करें तो ये हमारा फेज़ वोल्टेज होगा जो आर एन होगा, ठीक है। और ये क्या होगा, हमारा आर वाई होगा, ये लाइन वोल्टेज होगा। तो अब देखिए, हम एक्चुअल में मोटर को स्टार्टर से क्या देंगे, लाइन वोल्टेज देंगे। अब लाइन वोल्टेज देंगे, ये भाई आर वाई बी तीनों फेज देंगे हम, तो उसमें लाइन वोल्टेज जा रहा है। बट एक्चुअल में जो इक्वेशन होती है स्टार कनेक्शन की, वो लाइन वोल्टेज इक्वल टू होता है √3 वोल्टेज ऑफ फेज। अब फेज क्या आ रहा है यहाँ पे, फेज देखिए, स्टार कनेक्शन मोटर में फेज क्या मायने करता है वो चीज़ समझे। ये फेज है हमारा। अब ये अगर हम इसको लगाएं 415 या 420, तो समथिंग आप देखेंगे कि जो हमारा फेज होगा वो कितना आ रहा है, वो लगभग 220 या 30 ऐसा होगा। यानी कि फेज का मतलब ये है कि हम जो भी उसमें वोल्टेज दे रहे हैं उसकी ईच वाइंडिंग को, ये वाइंडिंग है, इसको कितना फेज मिला, ये 220, तो इसकी ईच वाइंडिंग को 220 वोल्टेज मिलेगा। जबकि हमने उसको दिया 440 वोल्ट लाइन वोल्टेज। तो अब इसमें क्या होगा कि वाइंडिंग को कम करंट मिल रहा है, कम वोल्टेज मिल रहा है। इट मीन्स वो कम एफिशिएंसी से, उसकी स्पीड कम होगी, समझे बात को, उसकी स्पीड कम होगी, उसकी उस पर जो इंसुलेशन है, चाहे उस पर हम कम भी करें तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कम वोल्टेज कम पावर से चलेगी। इसमें स्टार्टिंग टॉर्क, जो टॉर्क होगी वो भी कम होगी, क्योंकि हम उतनी एफिशिएंसी से टोटल नहीं दे रहे हैं। ये 440 वोल्ट पे हमने समझाया था कि ड्यूअल स्टार्टर में 440 वोल्ट हर एक वाइंडिंग को मिलता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, वो डेल्टा में होती है। देखिए, डेल्टा का हम अभी समझाएंगे आपको, तो बट ये सब चीज़ें आप समझें। स्टार्टिंग टॉर्क उसमें कम हो जाता है डेल्टा के कंपैरिजन करें अगर हम, तो ये हुआ फेज का मैटर। अब जब इसमें कम वोल्टेज हम इसको दे रहे हैं, तो इट मीन्स मोटर भी कम स्पीड से, थोड़ा कम एफिशिएंसी से टॉर्क, उसकी स्टार्टिंग टॉर्क कम होगी, ताकत कम लगा पाएगी। अगर हम इन्हीं वाइंडिंग को 440 वोल्टेज देंगे, ज़्यादा ताकत से मोटर चलेगी। तो अब ये समझे, ये चीज़ें हैं। तो अपना, और इसमें क्या होता है कि जो हमारा करंट होगा, करंट हमारा लाइन का इक्वल होगा फेज़ के, ठीक है सर। ये अपना आपका यहाँ तक क्लियर हुआ। देखिए, अब बात समझे कि ये, चलो अब मैं पहले इस डेल्टा को समझाता हूँ, फिर उसके बाद दोनों का कंपैरिजन करेंगे हम।
आइए चलिए अब हम डेल्टा कनेक्शन के ऊपर बात कर लेते हैं कि डेल्टा कनेक्शन एक्चुअल होता क्या है। और जो हमारी ज़्यादातर मोटर हैं आपने देखा होगा वो सभी डेल्टा कनेक्शन पे चलती हैं। जो नॉर्मली 5 किलोवाट से हमारी कम की मोटर होती हैं वो डेल्टा कनेक्शन पे हम उसको रन करते हैं। अगर अब हम बात कर लेंगे आगे कि स्टार पे कब रन करते हैं और डेल्टा पे कब करते हैं, पहले हम इसको डेल्टा को समझ लें अच्छे से। देखिए डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, डेल्टा में कनेक्शन में इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि हर एक फेज़ को, हर एक कोयल को हमारा, देखिए इधर से आर मिल रहा है, इधर से हमारा बी मिल रहा है, इधर से आर मिल रहा है, इधर से वाई मिल रहा है, और इधर से बी मिल रहा है, इधर से वाई मिल रहा है। इसका मतलब ये है, सीधा सीधा ये समझें आप कि ये जैसे अपने 3 टर्मिनल हैं, वो सॉरी 6 टर्मिनल निकलेंगे मोटर में से, ये 3 कोयल हो गई। अब इसका क्या मतलब है, देखिए एक पे हमने, इसमें शॉर्ट नहीं किया जाता, इस चीज़ को आप थोड़ा समझें, इसमें शॉर्ट नहीं किया जाता। इसमें क्या था, एक साइड, इसमें क्या था, इसमें एक साइड से हमने एक सारा शॉर्ट कर दिया था, लेकिन इसमें शॉर्ट नहीं किया जाता। ये चीज़ आप थोड़ा समझें, इसमें शॉर्ट नहीं किया जाता। इसमें उसमें सिंगल फेस की वाइंडिंग में हम एक आर दे देते, एक तरफ वो न्यूट्रल था, एक तरह से न्यूट्रल पॉइंट बन रहा था शॉर्ट करने के बाद, तो उसमें एक तरह से हम सिंगल फेस दे रहे थे। तो इसमें क्या होगा, यहाँ से आर दिया, वाई बी। अब ये क्या होगा, यहाँ पे आर की जगह दूसरे टर्मिनल पर हम न्यूट्रल नहीं, यहाँ पे वाई देंगे, ठीक है सर, यहाँ पे वाई देंगे, और यहाँ पे y के यहाँ पे b देंगे, और इसको फिर हम ऐसे। तो अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखें तो आपके सामने ये वाली इमेज पूरी बनकर आ रही होगी, r के साथ r y b सॉरी y और ये b और ये, तो आपके साथ b r और y, ठीक है सर। तो ये आपके पास पूरी इमेज बन के आ रही होगी। अब समझे इसको हम एक्चुअल में इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं। अब इसका इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें लाइन का वोल्टेज और फेज़ वोल्टेज दोनों इक्वल होगा। इट मीन्स जो हम लाइन में वोल्टेज दे रहे हैं एक्चुअल में वो ये वाइंडिंग को भी उतना ही वोल्टेज जा रहा है जितना हम उसको एक्चुअल में प्रोवाइड कर रहे हैं। बट हमारा स्टार कनेक्शन में क्या था, जितना हम उसको वोल्टेज दे रहे थे लाइन को, वो वाइंडिंग में, ईच वाइंडिंग में वो कम हो जा रहा था, वो √3 फेज हो जा रहा था, यानी कि फेज एक वाइंडिंग को हमारा 220 वोल्टेज लगभग मिल रहा था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, जब इसमें लाइन फेज और वोल्टेज, लाइन फेज हम कितना दे रहे हैं 440 या 420 कुछ ऐसा समथिंग, तो इसमें क्या होगा, देखिए इसमें R और Y यहाँ पे Y बन रहा है ना, तो ये हो गया Y, इस तरीके से बन रहा है। तो इसमें क्या होगा, लगभग 415 वोल्टेज हमारा हर एक वाइंडिंग को मिलेगा। अब आप इसका डिफरेंस साफ देख सकते हैं कि इसमें क्या था, 220 वोल्ट हमारा, केवल 220 वोल्ट ही ईच वाइंडिंग को मिल रहा है, इसमें 415 वोल्टेज इसका ईच वाइंडिंग को। अब सिंपल जाहिर सी बात है कि इसमें स्पीड भी ज़्यादा होगी क्योंकि उसकी एफिशिएंसी, उसका वोल्टेज बढ़ गई। अगर हम वाइंडिंग को वोल्टेज ज़्यादा दे रहे हैं तो उसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी, फुल एफिशिएंसी से मोटर चलेगी, फुल एफिशिएंसी से उसका स्टार्टिंग टॉर्क, स्टार्टिंग, अब देखिए आपको इससे पता लग जाएगा कि आपका कौन सा कनेक्शन कहाँ पर यूज़ होना है। तो स्टार्टिंग टॉर्क भी ज़्यादा होगी। तो इस डेल्टा में क्या हुआ कि 415 वोल्टेज हमारे हर एक वाइंडिंग को मिल रहा है। इट मीन्स हमारे जितने भी DOL स्टार्टर हैं, मैंने आपको बताया, वो भी सब डेल्टा पे काम करते हैं। अब समझते हैं हम कि इसमें स्टार डेल्टा का मैटर क्या है। अपने इतना समझ लिया कि एफिशिएंसी से चलता है, ये थोड़ा कम एफिशिएंसी से चलता है। तो अब बात कर लेते हैं हम इसके कि इसका डिफरेंस क्या है, इसके अंदर डिफरेंसेस क्या हैं। देखिए अब स्टार का जो हम स्टार जो कनेक्शन करते हैं वो कहाँ पर करते हैं। स्टार कनेक्शन हम इसलिए करते हैं जब भी हमारी मोटर, लेट्स सपोज हमारी मोटर डेल्टा में चल रही है और डेल्टा में हमारी 15 किलोवाट की हमारी मोटर है और वो लगभग हमारा 30 to 40% ऑफ द फुल लोड करंट ड्रॉ कर रही है। इट मीन्स उसके ऊपर ज़्यादा लोड नहीं है, कम लोड है, तो इट मीन्स हम उसको कम एफिशिएंसी पे भी चला उसकी एफिशिएंसी बहुत डाउन है क्योंकि उसकी एफिशिएंसी है लगभग 70 से 80% ऑफ फुल लोड पर चलने की। लेकिन अब हम चला रहे हैं स्टार में उसको, सॉरी स्टार में नहीं, उसको हम चला रहे हैं डेल्टा पे 30 से 40% उसका फुल लोड का करंट ले रही है वो। तो इट मीन्स उस पर लोड नहीं है। तो इससे क्या होगा, अगर लोड कम होगा डेल्टा पे, 15 किलोवाट की मोटर है और वो कम लोड पर चल रही है, तो उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज़ होगी, तो उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज़ होगी, और जब एफिशिएंसी डिक्रीज़ होगी तो इसका मतलब उसका पावर फैक्टर भी डिक्रीज़ होगा।
तो अब हम क्या करते हैं, उस वक्त जब हमारा लोड कम होगा तो हम जो 15 किलोवाट की मोटर है उसको डेल्टा में है, तो उसको हम क्या करते हैं, स्टार में कनेक्शन कर देते हैं। तो स्टार में कनेक्शन क्या होता है कि वो 15 किलोवाट की मोटर वो 5 किलोवाट की हो जाएगी, वो 3 टाइम्स उसकी रिड्यूस हो जाएगी। समझ रहे बात को, वो 3 टाइम उसकी रिड्यूस हो जाएगी। अब जब 3 टाइम वो रिड्यूस हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जितना 15 किलोवाट पे वो 30 से 40% वो वोल्टेज लोड ले रही थी, फुल लोड करंट का इतना वो ये लोड ड्रॉ कर रही थी। लेकिन अब ये जब 5 किलोवाट की हो गई तो उसमें क्या हुआ कि यही हमारा 30 to 40% ही हमारा 70 to 80% में कन्वर्ट हो गया। इट मीन्स अब ये एफिशिएंसी इसकी इंक्रीज़ हो गई। अब जब कोई भी मोटर अपने 70 to 80% लोड पर चल रही हो तो उसकी एफिशिएंसी ऑफ कोर्स सही हो जाएगी और उसका पावर फैक्टर भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे हम स्टार का कनेक्शन कर सकते हैं इस केस में। अब इस केस की बात हुई क्योंकि एफिशिएंसी हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लोड के। अगर लोड कम, हम लगभग समझें कोई आदमी, ये ऊँट के मुँह में जीरा वाली बात है, हमारी डेल्टा की मोटर उसको हम दे रहे हैं 415 वोल्टेज, ईच वाइंडिंग को फुल पावर पे वो चल रही है, लेकिन उसको हमने लोड दे दिया बहुत कम। समझ रहे बात को, लोड हमने उसको बहुत कम दे दिया। अब वो क्या करेगी, उसकी एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। भाई जो काम कर सकती थी वो और ज़्यादा काम कर सकती थी, लेकिन उसको उतना काम करने ही नहीं दिया जा रहा है तो उसकी एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। ठीक है ना। अब बहुत से लोग कहते हैं कि हमने डेल्टा में कनेक्शन किया हुआ है, लेकिन हमें डेल्टा में कनेक्शन है और मोटर हमारी बहुत कम करंट ले रही है, लगभग 30, 40 या 20% या 30% वो हमारा फुल लोड का करंट ले रही है। तो बहुत अच्छी बात है कि चल रही है, जितना कम करंट लेगी उतना ही अच्छा है। बट ऐसा नहीं है, इससे आपका मतलब सीधा सा है कि आपकी एफिशिएंसी बहुत कम हो रही है। अगर आपकी मोटर 20, 30, 40% तक अगर आपकी लोड ले रही है फुल लोड का, तो इसका मतलब आपकी एफिशिएंसी डाउन है। उस वक्त आपको ज़रूरत है कि आप उसको स्टार में कनेक्ट कर दें। ठीक है, आप इतनी बात हुई। अब बात कर लेते हैं हम कि इसका एक्चुअल में यूज़ क्यों किया गया, स्टार डेल्टा में आप इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, ये सबसे मेन पॉइंट अब आ चुका है। तो स्टार डेल्टा में देखिए, स्टार डेल्टा में क्या होता है, उसमें हम सबसे पहले मोटर को स्टार में चलाते हैं, यानी कि उसको कम एफिशिएंसी देते हैं ताकि हमारी मोटर ज़्यादा करंट ड्रॉ ना करे। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होगा, उसको हम देंगे उसकी वाइंडिंग को 220, 230 वोल्टेज, तो वो इतना करंट ड्रॉ नहीं करेगी स्टार्टिंग में। ठीक है ना, समझिए आपको बात को। तो इतना स्टार्टिंग में करंट ड्रॉ नहीं करेगी। और जब वो अपने 70 to 80% आरपीएम की हो जाएगी, आरपीएम उसके 70 to 80% हो जाएंगे, तो उसको हम डेल्टा में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है ना, डेल्टा में कन्वर्ट होते ही वो अपने फुल लोड पर फुल एफिशिएंसी के साथ उसकी रेटेड, क्योंकि रेटेड वोल्टेज उस पर क्या लिखा हुआ है ईच वाइंडिंग का 415, और वो हम उसको दे देंगे जब उसको डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे। तो अब क्या होगा, वो फुल एफिशिएंसी से अपना चलेगी। देखिए, अगर हम डायरेक्ट ही उसको डेल्टा ड्यूअल स्टार्टर की तरह हम बड़ी मोटर में भी ड्यूअल स्टार्टर लगाकर डायरेक्ट डेल्टा में दे दें, उससे होगा क्या कि वो डायरेक्ट ही 415 वोल्टेज आपकी ईच वाइंडिंग को देगा, और वो शुरुआत से ही मोटर सोचेगी कि अपने फुल आरपीएम गेट करो और फुल एफिशिएंसी से चलो। बट उसमें क्या होगा, जब स्टार्टिंग में लोड ज़्यादा होगा, मोटर बड़ी होगी, तो उसमें होगा ये कि वो लगभग 5 से 7 टाइम्स फुल लोड का वो ड्रॉ करेगी। वो बहुत ख़तरनाक हो सकता है किसी भी बड़ी मोटर के लिए। उससे वाइंडिंग उसकी जल सकती है, इंसुलेशन ख़राब हो सकता है, और बहुत सारे फैक्टर उसके सामने आ सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। मैं आपके लिए इसी तरह नई वीडियो लाता रहूँगा और आपको कॉन्सेप्चुअल चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।